दोस्तों सोनम के केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ सबूत बरामद किए हैं शिलोंग पुलिस ने, जो कि मेघालय से आई हुई है। एसआईटी की टीम नाले में उतर गई सबूत इकट्ठा करने के लिए, और ये जानकारी देने वाला और कोई नहीं, इस केस में पकड़ा गया एक अपराधी के तौर पर जिसे बोला जा रहा है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। आपको पता होगा कि सोनम केस में ज्वेलरी की तलाश की जा रही थी, पिस्टल, बैग, कैश और खासकर लैपटॉप की तलाश की जा रही है। वही लैपटॉप है जिसमें पुलिस को शक है कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हो सकती हैं, जैसे कि राजा को मारने के लिए क्या-क्या तरीके ढूंढे गए थे, क्या-क्या बैकअप प्लान तैयार किया गया था, ए बी सी कितने प्लान यहां पर थे। पहला प्लान तो ले जाने का था पहलगाम, लेकिन वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेघालय जब ले जाया गया तो दाव से मारा गया था। दाव के अलावा पिस्टल की भी जो जानकारी सामने आई थी, अब वो सच साबित हुई है, क्योंकि वो पिस्टल को बरामद कर लिया गया। कहां से? एक नाले से बरामद किया गया है, इंदौर के। उस नाले में प्लास्टिक की थैली में इसको रैप करके फेंका गया था, जिसकी निशानदेही की है शिलोम जेम्स, जो कि एक डीलर था, उसको पकड़ा गया था। और उस डीलर ने ये बात कही है कि भाई मुझे ये बैग को ठिकाने लगाने के लिए बोला गया था। उस बैग को तो जला दिया गया, लेकिन जो पैसा था, पैसे के साथ साथ ज्वेलरी, पिस्टल, लैपटॉप, उन सारी चीजों को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन ज्वेलरी वहां पर बरामद नहीं हुई है। ज्वेलरी कौन कौन सी थी? इसमें सोनम का मंगलसूत्र, उसके गहने, राजा की चेन, राजा की ब्रिसलेट जो अपने आप में लगभग 10 लाख के आसपास बताई गई थी, और सोनम की ज्वेलरी अलग, यानी कि 20 लाख से ऊपर की ज्वेलरी थी जो 50 लाख तक पहुंच सकती है, वो बरामद नहीं हुई है। शिलोम के घर पे भी छापा मारा गया जब नाले से चीजें बरामद की गई, क्योंकि ज्वेलरी का ऐसा लग रहा था कि अगर उसने वहां से उठाई है तो वो उसके घर पे हो सकती है। ज्वेलरी तो नहीं, लेकिन 50,000 रुपए कैश उसके घर से बरामद किए गए। उसकी बीवी घर पे थी, जिसने कहा कि उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो 50,000 रुपए वहां से जब्त कर लिए गए हैं। शिलोम खुद लेके पुलिस को गया था वहां पर नाले पे, कि उसने वहां पे चीजें फेंकी थी। लैपटॉप सोनम का, उसमें और भी जानकारियां जो कि बिजनेस से रिलेटेड थी। अभी बिजनेस की बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि सोनम और राज ने कुछ चीजें पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने कबूल कर ली है। क्या क्या वो चीजें हैं? सबसे पहली बात, एक दूसरे के साथ अफेयर होने की बात उन्होंने कबूल की है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। पहले उन दोनों को जब सामने बिठाया गया था तो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब पूछताछ की गई है जब उनको अलग अलग ले जाकर, तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, ये एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए राजा को मारने का प्लान तैयार किया गया था। दूसरा मोटिव इसमें कि बिजनेस जो उनको खड़ा करना था, आगे पहुंचाना था, उसके लिए भी राजा को मारा है। अब वो बिजनेस की बात जो की जा रही है, ये बिजनेस खोले हुए थे इन्होंने अपने नाम से। 8 लाख रुपए अपनी माँ के नाम, माँ के बैंक अकाउंट में रखे हुए थे इन्होंने, जो माँ के नाम से खोला हुआ था। और वो जो कंपनियां थी, उसको आगे ले जाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। भाई की कंपनी, पिता की कंपनी, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन लोगों ने दावा किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन लोगों को अपनी कंपनी आगे लेके जानी थी। यार, अपनी कंपनी तुम्हें बनानी है, लेके जानी है। उस बेचारे लड़के का क्या कसूर था राजा का? उसको क्यों मारा गया? ये चीजें अभी और सामने आएगी। और इसीलिए राजा के परिवार वाले, राजा के भाई, उनका साफ साफ आरोप है कि पुलिस इस मामले में नार्को टेस्ट की जब बात की गई उसमें आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, नाले से चीजें बरामद कर रही है, वाटर टाइट केस तैयार किया जा सके ताकि सोनम के बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो। राज जो है, उसके घर वालों ने कह दिया हमारा तो बच्चा बड़ा सीधा साधा था। राज की दादी की भी डेथ हो गई है। ये कहा जा रहा है कि राज की दादी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि हमारे बेटे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कारण जो भी हो वो तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन सोनम के पिताजी को भी दिल की बीमारी थी, ये भी बात कही जा रही थी। सोनम के पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी जो उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि अगर सोनम के परिवार वालों को पता था, उन्होंने फोर्स क्यों किया? बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया एक वीडियो इस पर बनाओ, जो मिडिल क्लास की फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों को फोर्स करती हैं। यार,
बच्चे भी तो फ़ोर्स करते हैं कितने केसेस में अपने माता-पिता को कि हम ज़हर खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम मर जाएँगे अगर हमारी इससे शादी नहीं हुई होती है। तो ये तो दोनों तरफ से होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि माता-पिता ही फ़ोर्स करते हैं, बच्चे भी फ़ोर्स करते हैं। बच्चे यानी कि जो शादी की उम्र वाले होते हैं, वो भी फ़ोर्स करते हैं। तो इसमें ये मान के चलना कि सिर्फ़ फ़ोर्स करने की वज़ह से सोनम ने राजा को मार दिया, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ है। क्योंकि ये चलता आ रहा है और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन इसको आधार नहीं बनाया जा सकता। पुलिस भी इसको लेके नहीं चल सकती, हाँ, इनके घरवालों ने फ़ोर्स किया इसलिए सोनम ने मार दिया। नहीं, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, मारा उसने खुद है। जब ये बात सामने आ गई, सोनम ने अपनी माँ को बोल दिया था कि भैया अगर मेरी शादी कराओगे ज़बरदस्ती तो दुनिया देखेगी। अरे तो वो खुद ही प्लान बना के बैठी हुई है कि मैं मारूँगी, तो फिर उसमें घरवाले क्या करेंगे? घरवाले तो सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए कहीं पे। जो पंडित जी हैं, पंडित जी ने एक बात कही है कि उसमें और भी लोग अभी सामने आ सकते हैं। लगभग 15 लोगों की बात कही है, इसीलिए पंडित से राजा के घरवाले भी बात कर रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं भैया पंडित का मुझे नंबर दे दो, पंडित ही सारे केस सॉल्व क्यों नहीं कर देता? अगर ऐसी बात होती है तो देखो, उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन जब उस पंडित जी ने प्रश्न कुंडली जो कहते हैं उसकी जो देख के चीज़ें बताई हैं राजा से रिलेटेड, वो अभी तक सारी चीज़ें सही साबित हुई हैं। तो भैया जिनको जो चीज़ बताई जाती है और वो सही साबित हो जाए तो वो चलते ही। अब मैं आपको बताता हूँ, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर वाले, मैं उनके पास गया था। पिछली बार जब मैं भारत आया था, मैं उधर बैठा था पर्सनल मतलब वैसे सभा में नहीं, पर्सनल रूम में जाके मैं उनसे मिला था। उन्होंने बैठते बोल दिया, "भैया तू तो इसलिए आया हुआ है मेरे पास।" अब मैंने उनको कुछ बोला ही नहीं मैं किस लिए आया हूँ, उन्होंने मेरी बिल्कुल सही बात बता दी, तो मैं तो मानता हूँ। एग्ज़ैक्टली जो ऐसा नहीं कि जनरल बात बताई हो, बिल्कुल वही बात बता दी कि ऐसे-ऐसे थी। तो मानेंगे ना उन चीज़ों को तो, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ मानते हैं। तो पंडित जी की बात अगर वो मान रहे हैं और इस बिना पे कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, तो आई थिंक वो हाई कोर्ट जाएँगे और उन नार्को टेस्ट पुलिस के लिए भी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी ना। हाँ, हालाँकि वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, लेकिन जो नार्को टेस्ट में चीज़ें सामने आती हैं, उसके बिना पर चीज़ें फिर वो तलाश कर सकते हैं। जैसे कि अभी लैपटॉप की तलाश की जा रही है, पिस्टल तो मिल गई है, लेकिन लैपटॉप की तलाश की अब कई लोगों का ये भी सवाल आता है भैया नार्को टेस्ट अगर एडमिसिबल नहीं होगा उसकी मान्यता ही कुछ माना ही नहीं जाएगा उसको तो फिर किस लिए करवा नार्को टेस्ट इसलिए भी करवाया जाता है ताकि उससे लीड मिल सके क्या-क्या चीजें हुई हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे प्लान बना, असली मोटिव क्या था, वो चीजें मिलने के बाद फिर उसके बिना पर सबूत इकट्ठे किया जा सकते हैं। फिर जब वो सबूत मिल जाएँगे तब उसको एक तरीके से पेश किया जा सकता है कि ये देखिए ये सबूत है और ये इसलिए चीज़ें की गई हैं, ये मोटिव है इसलिए चीज़ें की गई हैं। तो आई थिंक नार्को टेस्ट यहाँ पे कराया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोनम का, राज का, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ सोनम का नहीं कहूँगा मैं, राज का भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों का ही कराया जाना चाहिए। कब से प्लानिंग हो रही थी, क्या फैमिली वो खुद ही बक देंगे ना कि क्वेश्चन उसमें क्या-क्या हो सकते हैं। फैमिली वाले इन्वॉल्व थे या नहीं? फैमिली वालों को कब खबर दी थी? क्या फैमिली वालों ने मदद की थी? कोई और लोग भी इन्वॉल्व है क्या? कितने पैसों का लालच दिया गया था? क्या राजा के परिवार वालों को भी ब्लैकमेल कर रहे थे ये लोग? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें निकल कर सामने आ सकती है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए और नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। फिलहाल आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सारे सवाल हैं, ये आप लोगों के भी सवाल होंगे, आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? कुछ लोग यहाँ पे आके कमेंट भी करते हैं, वो कहते हैं भैया ये न्यूज़ तो हमने सुन लिया। भैया एक जो चीज़ न्यूज़ आती है और फिर उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाना तो वो तो 500 चैनल होंगे तो 500 लोगों के वहाँ जाके आप कमेंट थोड़ी करोगे भैया ये तो वहाँ पे भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आती हैं मैं यही सोचता हूँ कि आप लोगों के सामने रखी जाए। आप लोगों ने जो चीज़ें नहीं देखी और जो चीज़ें मुझे भी सूत्रों के हवाले से पता चलती है वो भी आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। तो आप भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा ये सोचिए कि ये चीज़ हम तक पहुँच रही है, इसका क्या कैसे मिली है ये चीज़ें और इस पे अपनी राय ज़रूर रखें। फालतू के कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट आपकी मर्ज़ी आपको जो करना करिए। बट जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।